मनाली टू लेह भारत की सबसे खूबसूरत, सबसे चैलेंजिंग और सबसे मेमोरेबल रोड ट्रिप में से एक है। लेकिन अगर प्लानिंग सही नहीं हो तो ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर भी बन सकती है। कहाँ रुकना है, कितना बजट लगेगा, फ्यूल कहाँ मिलेगा, नेटवर्क चलेगा या नहीं, एएमएस से कैसे बचना है, रूट में कौन कौन से प्लेसेस मिस नहीं करने हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मनाली टू लेह हाईवे की कंप्लीट A to Z गाइड देने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो में, देखते हैं सभी डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं रूट की। तो मैं ऐसा मान कर चल रही हूँ कि आप दिल्ली या नियर बाई एरिया से मनाली आ गए हैं और ये जर्नी हम मनाली टू लेह देखने वाले हैं। तो मनाली से होते हुए अटल टनल, सिसु, तांदी विलेज क्रॉस करते हुए हम केलोंग पहुँचते हैं। देन केलोंग, जिस्पा, दारचा होते हुए हम बारालाचा पास क्रॉस करते हैं। देन फरचू, नकीला, पांग और उपशी कारू होते हुए हम पहुँच जाते हैं लेह। इसको मैंने एक मैप के थ्रू स्क्रीन पे आपको दिखाया है, डिस्टेंस एंड टाइम, जो कि टाइम वेरी कर सकता है कि आप किस टाइम जा रहे हैं, उस टाइम क्या सिचुएशन है रोड कंडीशन की, और साथ ही साथ रोड कंडीशन कैसे आप करंट पता कर सकते हैं, ये भी चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। ये पूरा रूट लगभग 470 किलोमीटर का है, लेकिन इसे सिर्फ डिस्टेंस से जज मत कीजिए। हाई ऑल्टीट्यूड, माउंटेन पासेस और चैलेंजिंग रोड कंडीशन इसे भारत की सबसे एडवेंचरस ड्राइव में से एक बनाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट या फिर रोड ट्रिप के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा? तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो जून से सितंबर सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। जून में फ्रेश ओपनिंग होती है, जैसे बारालाचा पास से या फिर शृंखला साइड से जंसकर होते हुए आप जाना चाहते हैं ले, तो इस टाइम आपको स्नो वॉल्स और खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं और कुछ वाटर क्रॉसिंग्स भी देखने को मिलती है। सितंबर स्टेबल वेदर रहेगा और इस टाइम आपको काफ़ी क्लियर व्यूज़ एंड ग्रीनरी देखने को मिल सकता है। मई और अक्टूबर में भी रूट खुल सकता है, लेकिन ये कभी कभी मौसम के पे डिपेंड होता है, वेदर पे डिपेंड होता है। इसके लिए मैं आपको लाहौल वैली का और लेह लद्दाख जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल नंबर है वो सभी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट करंट डेट की रोड कंडीशन पता करके इस ट्रिप के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। क्विकली देख लेते हैं आइटिनरी कैसे होनी चाहिए। डे 1 मनाली से निकलकर हम अटल टनल क्रॉस करते हुए सिसु विलेज, और सिसु में भी आप कुछ टाइम हॉल्ट ज़रूर लेंगे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है। तांदी विलेज क्रॉस करते हुए हम केलोंग, जिस्पा, दारचा, चाहे तो आप लेह भी पहुंच सकते हैं, बट हमारा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आपको केलोंग या जिस्पा में स्टे ज़रूर करना चाहिए। वहाँ की सीरीन ब्यूटी और ख़ास करके जिस्पा कैंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो डेफिनेटली ऑन द रूट आपको जिस्पा में स्टे करना चाहिए। मोस्टली ट्रैवलर करते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखने की है कि तांदी में आपको मिल जाता है लास्ट पेट्रोल पंप। लेह में आगे हम देखेंगे कहाँ कहाँ मिलेंगे, बट स्पेशली इस रूट पे आपको तांदी विलेज में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से फ्यूल आप जरूर टॉप अप कराते हुए आगे बढ़ें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि जिस्पा में हम स्टे क्यों करें, हमें लेह डायरेक्ट क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि मनाली अप्रॉक्सीमेटली 6700 फीट की हाइट पे है और सीधे लेह 11,500 से ज़्यादा फीट की हाइट पे जाएंगे तो एएमएस का रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए जिस्पा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10,500 की फीट पे है, एक्लिमेटाइजेशन के लिए परफेक्ट हॉल्ट है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्टे करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए और आपकी ट्रिप हेक्टिक ना हो। डे 2 आपकी जर्नी स्टार्ट होगी जिस्पा से लेह के लिए, जिसमें मेजर पॉइंट्स आएंगे जिस्पा, दारचा, सूरजताल, बारालाचा पास, सरचू, गाटा लूप्स होते हुए आप पहुंच जाते हैं लेह। मैं सभी रूट डिटेल्स आपको मैप के थ्रू भी और डिस्टेंस सभी स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूं। इसमें आपको टाइम भले ही मैप पे कम दिखाए, बट इन एक्चुअल टाइम लग ही जाता है बिकॉज ऑफ रूट कंडीशन। और साथ ही साथ इस रूट पे आप कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग ट्रिप स्टार्ट करते। यहाँ पे कौन कौन से इन बिटवीन मेजर स्पॉट्स होने वाले हैं, मेजर अट्रैक्शंस, जो कि आप अपने रूट पे बिल्कुल मिस नहीं करें, वो सभी स्क्रीन पे मैं मेंशन करती जा रही हूँ। लेह पहुँचने के बाद पूरा दिन आराम करें। उस दिन पैंगोंग या खारदुंगला के लिए मत निकले। अब ये डे फुल रेस्ट के लिए आपको रखना है।
डे 3 पे आप लेह लोकल की जो प्लेसेस है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और कम्प्लीटली रेस्ट का डे आपको ये रखना है। बेसिकली यहाँ पे आप शांति स्तूपा, लेह पैलेस, हॉल ऑफ फेम, मैग्नेटिक हिल और संगम पॉइंट, गुरुद्वारा पत्थर साहिब जा सकते हैं और इन सभी प्लेसेस को बहुत स्मूथली आराम से एक्सप्लोर करते हुए और लेह की जो लोकल मार्केट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इस डे पे। और कम्प्लीटली अपने आप को हाइड्रेटेड रखे। एमएस के लिए प्रिकॉशन जो भी है, जैसे कि आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। डायमॉक्स एक टैबलेट आती है जो कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन से एडवाइजेबल होता है, अपने साथ ज़रूर कैरी करें सो दैट कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक, नौशिया या फिर डिजीनेस ज़्यादा फील हो रहा है तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। साथ ही इस डे पे आपको लेह लद्दाख की जो इनर लाइन परमिट है, एनवायरमेंटल फी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ और साइट पे मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ, वो आपको अप्लाई कर लेना है सो दैट जब आप खारदुंगला, नुब्रा या पैंगोंग के लिए जाते हैं वहाँ पे जो परमिट है, जो एनवायरमेंटल फ़ी है, वो आपको उसकी स्लिप दिखानी हो ऑनलाइन या फिर नॉर्मली आप प्रिंट आउट भी कैरी कर सकते हैं, तो उसको आज आपको अप्लाई कर लेना है। डे 4 हमारी एडवेंचरस राइड स्टार्ट हो जाएगी। लेह लद्दाख की जो रियल फीलिंग वाली रोड ट्रिप है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेह टू नुब्रा वैली वाया खारदुंगला एंड डिस्कित मॉनेस्ट्री होते हुए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नुब्रा वैली में इस दिन आपका स्टे रहेगा। हुंडेड या डिस्किट में आप स्टे ले सकते हैं। स्टे रिकमेंडेशंस सभी आपको हमारे चैनल पे सेपरेट भी मिल जाएगी और यहाँ भी मैं कुछ मेंशन करती जा रही हूँ। डे 5 पे आपके पास 2 ऑप्शंस है। आप नुब्रा से या तो तुर्तुक के लिए 1 डे ट्रिप ले सकते हैं, भारत के आखिरी गांव में से एक और लद्दाख के सबसे खूबसूरत कल्चरल एक्सपीरियंसेस में से एक है तुर्तुक विलेज, तो आप डेफिनेटली वहां जा सकते हैं। या फिर आप ले सकते हैं 1 डे ट्रिप टू सियाचिन बेस कैंप। डे 6 हमारा रहेगा नुब्रा टू पैंगोंग वाया शियोक। ये रूट बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग एंड थोड़ा सा आपको ऑफ बीट कहीं कहीं मिलने वाला है, बट डेफिनेटली वर्थ इट है। बहुत ही खूबसूरत से आगे आपको नज़ारे मिलने वाले हैं पैंगोंग लेक के। और ट्राई करें कि इस डे पे आप अर्ली मॉर्निंग ज़रूर निकले। इवन ये टिप हर डे के लिए रहेगा कि इस ट्रिप को आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, बिकॉज वाटर क्रॉसिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। जब हमने श्रीनगर ले हाईवे से अपनी रोड ट्रिप की थी तो हमने जब भी जितने भी रूट्स लिए वो हमने अर्ली मॉर्निंग क्रॉस करना चाहा। मेनली वाटर क्रॉसिंग्स अगर आपको मिलने वाली है, जो ऑफ बीट प्लेसेस है, अगर वहाँ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं, जिससे कि जो वाटर क्रॉसिंग्स है उसकी फ़्लो काफ़ी ज़्यादा कम मिले। वैसे बहुत रेयरली मेनली मनाली साइड से आपको बारालाचा साइड देखने को मिलेगा एंड श्रीनगर ले हाईवे से जा रहे हैं तो जो जिला के आसपास, वो भी सीजन टू सीजन एंड वेदर टू वेदर बहुत वेरिएशन आपको मिलने वाले हैं रोड कंडीशन के लिए। तो डेफिनेटली रोड कंडीशन के लिए आप कंप्लीट रोड कंडीशन के लिए मैं कॉन्टैक्ट्स जो दे रही हूँ उनसे कॉन्टैक्ट करके ही अपनी रोड ट्रिप की प्लानिंग करें। इवनिंग तक आप पैंगोंग लेक पहुँच जाएंगे। पैंगोंग लेक का खूबसूरत सा नज़ारा ले इवनिंग टाइम में ड्यूरिंग द सनसेट खूबसूरत से नज़ारे आपको मिलने वाले हैं पैंगोंग के, और वहाँ पे स्टे भी ले सकते हैं। कैंप्स वगैरह आपको मिल जाता है। कैंप्स बुक करते टाइम सबसे पहले आप ये चीज़ चेक करें कि वहाँ पे लाइट की, गर्म पानी की क्या सुविधा होगी और साथ ही साथ मील इंक्लूडेड होगा या नहीं। तो इस सभी के लिए पैंगोंग के स्टे रिलेटेड भी आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। इवन मैं कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको शेयर कर रही हूँ। पैंगोंग पे स्टे लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एडवाइस यही रहेगा कि वहाँ ड्यूरिंग द नाइट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है और स्पेशली एमएस का रिस्क वहाँ फील हो सकता है। आपको लो ऑक्सीजन लेवल हो जाती है, तो उसके लिए अपने साथ फर्स्ट एड किट जरूर कैरी करें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और ओवर एक्सर्शन वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं करें। जस्ट रिलैक्स करें, ट्रिप को एंजॉय करें, क्योंकि इतने दिनों से रोड ट्रिप करते करते आपकी बॉडी को भी रेस्ट की नीड तो ज़रूर होगी। डे 7 पे आपके पास ऑप्शंस है। आप पैंगोंग से हानले जा सकते हैं, शो मुरेरी के लिए जा सकते हैं, उमिंगला के लिए जा सकते हैं। ये टोटली नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज है। मैं मान के चल रही हूँ कि आप पैंगोंग से हानले के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व के जो स्टार गेजिंग का नज़ारा है वो तो बिल्कुल देखना बनता है। तो आप हानले के लिए डिस्टेंस एंड सभी डिटेल्स स्क्रीन पर मेंशन हो रहे हैं। डे 8 पे आप हानले टू सो मुरेरी जा सकते हैं और या फिर ओमिंगला भी कर सकते हैं, या फिर दोनों ही आप चाहे तो आपने अर्ली डे स्टार्ट किया है तो आप दोनों ही कवर कर सकते हैं और आप सो मुरेरी में स्टे ले सकते हैं। सो मुरेरी की स्टे रिकमेंडेशन भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ।
नेक्स्ट डे हमारा रहेगा, क्योंकि हम ये कंप्लीट सर्किट की बात कर रहे हैं मनाली से स्टार्ट करके श्रीनगर होते हुए रिटर्निंग का, तो यहाँ पे आपको रिटर्न हो जाना है लेह के लिए, या फिर आप मिंगला साइड है या फिर सोमोडेरी साइड है या फिर हानले, जहाँ भी है वहाँ से आप लेह के लिए रिटर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट डे पे हम चलेंगे लेह टू कारगिल, या फिर आप चाहे तो सोनमर्ग तक भी पहुंच सकते हैं, या फिर श्रीनगर अगर लंबा रूट लेना चाहते हैं तो। बट कारगिल में अगर आप ड्यूरिंग द अप्रैल मंथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रुकना चाहिए, वहाँ पे स्टे करना चाहिए, क्योंकि एप्रिकॉट ब्लॉसम का सीज़न होता है तो आपको बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे मिलेंगे। क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आप डिफरेंट टाइम में जा रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, तो आप कारगिल स्किप करते हुए, नॉर्मली एक्सप्लोर करते हुए, कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में है वहाँ जा सकते हैं, और उसके बाद आप निकल सकते हैं सोनमर्ग या श्रीनगर के लिए। अगर आपने अर्ली डे स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली आप श्रीनगर तक पहुँच सकते हैं। अब श्रीनगर आए हैं और कश्मीर एक्सप्लोर नहीं करें तो यहाँ पे 1-2 डे एटलीस्ट आप अपने पास रखें। मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप जब लेह से स्टार्ट कर रहे हैं कारगिल होते हुए तो आप सोनमर्ग में स्टे कर लें, और सोनमर्ग में थाजीवास ग्लेशियर और जो बालताल एरिया है, या फिर अमरनाथ जी यात्रा, अगर इस टाइम आप जा रहे हैं जुलाई के टाइम तो डेफिनेटली आप अमरनाथ जी यात्रा का अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रखा है तो आप उस यात्रा पर भी जा सकते हैं, अगर आपका बॉडी अलाउ करता है। नहीं तो आप रिटर्न हो सकते हैं अपने घर के लिए। यहाँ बेसिकली ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज है और आपने कैसा ट्रिप किया है। बहुत ओवर एक्सर्टिंग करेंगे, बहुत थकाने वाले ट्रिप, तो डेफिनेटली आपका मन नहीं करेगा सभी प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर करने का। इसीलिए एक टिप यही रहेगी कि डेज को रिलैक्स्ड रखें। जब रोड ट्रिप रहेगी तो रोड ट्रिप, उसके बाद आप पूरा रिलैक्स्ड रखेंगे जर्नी को, तो डेफिनेटली आप एंजॉय कर पाएंगे। थोड़ा सा लंबा प्लानिंग करें, 15 डेज का एटलीस्ट प्लानिंग करें। अगर इस सर्किट को प्लान कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ये सर्किट में इंक्लूडेड नहीं है, ये बस मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ। तो ये आपके नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज है। बट अगर आप ड्यूरिंग द समर आए हैं तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आपको पहलगाम एक्सप्लोर करना चाहिए। तो श्रीनगर से पहलगाम इस दिन आप जा सकते हैं। श्रीनगर में कहाँ स्टे करें आप, उसका भी रिकमेंडेशन आपको स्क्रीन पर मैं दिखा भी रही हूँ, और इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आप बहुत अच्छे से डिटेल वे में देख सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम जाने में 90 किलोमीटर का ये आपको रूट मिलने वाला है, और बहुत ही सीनिक और बहुत सारे सभी प्लेसेस के लिए जो रूट मैं आपको बता रही हूँ उनकी सभी स्पॉट्स कौन से आएंगे वो भी मैं स्क्रीन पर मेंशन करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से आप पहलगाम जाएं, एक्सप्लोर करें, आरू वैली, बितावाली, चंदनवारी। एक क्वेश्चन बहुत रहता है कि क्या यहाँ पे हम अपनी पर्सनल व्हीकल ले जा सकते हैं, तो 100% ले जा सकते हैं। हम लास्ट 2 ईयर से अपनी व्हीकल सेल्फ 4x2 व्हीकल से फर्स्ट टाइम हमने स्नो में ड्राइव किया, इस टाइम हमने ड्यूरिंग द अप्रैल मंथ ड्राइव किया, और बहुत ही खूबसूरत सी राइड रहती है। आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं, अपनी व्हीकल को ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सर्किट को कंप्लीट करें। नेक्स्ट डे आप रिटर्न हो सकते हैं अपने होम टाउन के लिए। ये तो हमने पूरी डिटेल्ड में आइटिनरी देख ली, बट कोई बजट ट्रिप कर रहे हैं और बहुत जल्दी करना है तो उनके लिए जो क्विकली मैं आइटिनरी बता रही हूँ वो ऐसी होनी चाहिए। मनाली से आप लेह निकल जाए फर्स्ट डे में, देन नुब्रा पैंगोंग होते हुए आप लेह के लिए रिटर्न आ सकते हैं। फिर वहाँ से आप चाहे तो मनाली के थ्रू रिटर्न हो जाए या फिर श्रीनगर के। अगर फैमिली ट्रिप कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स रखना है, आपके साथ एल्डर पर्सन है या फिर बच्चे हैं, तो आप मनाली से होते हुए जिस्पा में स्टे करें, देन लेह में 2 नाइट्स स्टे करें। 1 नाइट आप पूरा रेस्ट रखें और नेक्स्ट डे आप पूरा एक्सप्लोर करेंगे लेह लोकल को। देन नुब्रा में 2 नाइट्स का स्टे, जिसमें कि आप तुरतुक विलेज, सियाचिन बेस कैंप जाएंगे, और पैंगोंग में स्टे ले सकते हैं। ऐसे ही सोमोरेरी एंड हानले में ले बैक आ सकते हैं। चाहे तो कारगिल में भी स्टे करते हुए आप रिटर्न हो सकते हैं श्रीनगर के थ्रू। कंप्लीट सर्किट का रूट मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन कर रही हूँ, बढ़ते हैं डिटेल्स आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, फ्यूल प्लानिंग। मनाली के बाद सीधे आपको तांदी में लास्ट पेट्रोल पंप देखने को मिलता है, और इसके बाद आपको लेह में ही पेट्रोल पंप्स मिलेंगे। यानी तांदी के बाद लगभग 300 से 350 किलोमीटर से ज़्यादा तक कोई मेजर फ्यूल स्टेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ अपनी जो व्हीकल है या फिर आप बाइक के पे जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा फ्यूल ज़रूर कैरी करें, और अगर आपकी व्हीकल की रेंज कम है तो एक्स्ट्रा फ्यूल ज़रूर अपने साथ कैरी करें। प्लेसेस यू मस्ट विजिट, मैंने सभी प्लेसेस आपको मेंशन भी कर दिए। यहाँ भी मैं रूट वाइज आपको प्लेसेस लिस्ट मेंशन कर रही हूँ, जो कि इस रूट पे अगर आप
मनाली साइड से स्टार्ट करते हुए श्रीनगर में आउट हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, तो आपको कौन सी प्लेसेस विजिट करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस पूरा सर्किट, तो मैं आपको स्क्रीन पे वो मेंशन कर रही हूँ। आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इस ट्रिप पे जाने से पहले ज़रूर जाननी चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट है AMS। तो AMS को सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। AMS होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो कि ज़्यादा ऑल्टीट्यूड गेन करने की और लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, बट फॉर रोड ट्रिप ये उतना आपको चैलेंज नहीं करेगा। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, सांस लेने में परेशानी, आपको नॉर्मली डिजीनेस, कन्फ्यूज़न हो सकता है और हेडेक होती है। इसको बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? प्लेंटी ऑफ वाटर, अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, हेवी रनिंग या ओवर एक्सर्शन जैसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करे, अल्कोहल अवॉइड करे, प्रॉपर स्लीप ले और हेवी डाइट, कोई भी जंक फूड टाइप नहीं आप खाएं, साथ ही जिस स्पा में स्टे करें, ये डेफिनेटली रिकमेंडेड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क की बात करें तो पूरे रूट में कॉन्टिन्यूस कनेक्टिविटी की उम्मीद बिल्कुल मत रखिए। जियो पोस्टपेड, एयरटेल पोस्टपेड आपको मिल जाएगा, कुछ लोकेशंस पर आपको इसके अच्छे नेटवर्क मिल जाएंगे। यहाँ पे रोड ट्रिप वालों के लिए ये टिप रहेगी कि आप ऑफलाइन मैप पहले से ही डाउनलोड करके रख ले जिस रूट पे आपको जाना है। रोड कंडीशंस तो मैंने रोड कंडीशन के लिए आपको बता ही दिया कि एग्जैक्ट वो कहीं किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी, जो कि हमने भी फॉलो किया था अपने श्रीनगर लेह या फिर मनाली टू दारचा जब हम गए थे। रूट की आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। वो है ट्रैफिक कंट्रोल, जितने भी हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और फिर भी अगर कोई आपको नीड लगती है या फिर कोई डाउट है, कमेंट में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। क्विकली देखते हैं कुछ ऐसे Q&A जो कि डेफिनेटली आपके मन में भी होगी। क्या 4x2 कार मनाली टू लेह जा सकती है? हाँ, बिल्कुल जा सकती है। हमने भी इस रूट पर कई बार अपनी हैचबैक 4x2 व्हीकल, जो कि हमारी ग्रैंड आई-10 नियोस है पेट्रोल, तो हम लेकर जाते हैं। बहुत सारे कंसर्न होते हैं कि क्या हम सेडान, हमारी व्हीकल है, हम ले जा सकते हैं, क्योंकि मेजरली जो हैचबैक या सेडान व्हीकल्स होती है उनकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है प्रोबेबली वो 165 mm से लेके 175 mm तक होती है। और इसमें एक बहुत बड़ा आपका रोल ये होता है कि आप कैसे ड्राइविंग कर रहे हैं। वाटर क्रॉसिंग्स आ रही तो पेशेंसफुली आप ड्राइव कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस रूट पे पेशेंस इज़ मैंडेटरी। क्या मनाली टू लेह रूट पर परमिट लगता है? इंडियन टूरिस्ट को मनाली लेह हाईवे ट्रैवल करने के लिए कोई अलग परमिट नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन पैंगोंग, नुब्रा, हानले, सोमोरेरी जैसे हायर एल्टीट्यूड एरियाज पे जाने के लिए आपको एक इनर लाइन परमिट या एनवायरमेंटल फी आप कह सकते हैं, जिसका प्रोसेस हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, उसको ज़रूर आपको अप्लाई करना होता है, फ़ी पे करनी होती है। इस पूरे रूट में सबसे बेस्ट नाइट स्टे कहाँ है? अगर पहली बार जा रहे हैं तो जिस्पा सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन है। यहाँ रुकने से एक्लेमेटाइजेशन भी बेहतर होती है और अगले दिन लेह पहुँचना भी आसान रहता है। और अगर आपको AMS का ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो आप पैंगोंग जैसी हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज पे स्टे अवॉइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके मन में ज़रूर आनी चाहिए, वो है कि इस पूरे रूट पे अगर हम मनाली से स्टार्ट करते हुए श्रीनगर का पूरा सर्किट करते हैं, लेह लद्दाख सर्किट करते हैं, तो हमें कितने पेट्रोल पंप्स और कहाँ कहाँ मिल जाएंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है तांदी फ्यूल स्टेशन, और तांदी के बाद आपको जितने भी लेह के पूरे एरियाज़ में फ्यूल स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, वो सभी लोकेशंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपको फ्यूल कहाँ कहाँ लेना है, कैसे प्लानिंग करनी है पूरे रूट की। मनाली लेह श्रीनगर के इस सर्किट में हमें फूड स्टॉप कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन कर रही हूँ। इन रूट भी अगर नुब्रा से पैंगोंग जा रहे हैं तो कहाँ आप रुक के खा सकते हैं, वो सब कुछ आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फैमिली और सीनियर सिटीजन्स के साथ जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हर साल हज़ारों फैमिलीज इस रूट पर ट्रैवल करती है। बस आइटनरी को थोड़ा रिलैक्स्ड रखें और एक्लेमेटाइजेशन का, AMS का ध्यान रखें, अपने साथ फर्स्ट एड किट कैरी करें। व्हाट टू पैक जल्दी से देख लेते हैं।
लेह लद्दाख आप किसी भी सीज़न में जा रहे हैं तो आपको हैवी वुलन जैकेट्स ज़रूर कैरी करने हैं, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड एरिया जैसे कि पैंगोंग, खानले, सो मुरेरी साइड आपको नाइट में एक्सट्रीम ठंड देखने को मिल सकती है। साथ ही अपने साथ कैश, पावर बैंक, अम्ब्रेला, रेन कोट, बूट्स, हैंड ग्लव्स ये सब ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ये आपको कभी भी काम आ सकते हैं। और एएमएस से प्रिकॉशन के लिए अपने साथ डायमॉक्स, फर्स्ट एड किट एंड हो सके तो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर कैरी करें। क्या हम वन डे में मनाली टू लेह या फिर श्रीनगर टू लेह जा सकते हैं? पॉसिबल है, क्योंकि ये कंसर्न हमारी लास्ट वीडियो पे जो लेह लद्दाख की कंप्लीट रोड ट्रिप हमने आपको श्रीनगर की साइड से दिखाई थी उस पे आया था। तो अगर आपके पास आपके साथ 2 ड्राइवर हैं तो आप कर सकते हैं। 12 से 15 घंटे की ड्राइविंग होगी, हाई ऑल्टीट्यूड रहेगा और फटीग की वजह से ट्रिप में आपको इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप सिंगल ड्राइवर है तो इसको अवॉइड करें, बीच में हॉल्ट लें। बट बेटर रहेगा कि ऑल्टीट्यूड सिकनेस को, रिस्क को कम करने के लिए हम स्टे करते हुए जाएंगे, तो इससे आगे की ट्रिप आपकी स्मूथ रहेगी। तो हमारी लास्ट वीडियो पे एक क्वेश्चन था कि क्या डायमॉक्स लेना मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा कोई रेगुलेशन तो नहीं है, बट जब आप लेह के एडवाइजरी, हेल्थ एडवाइजरी वाले पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा, साथ ही डोजेस भी लिखे हैं, बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ये टोटली आपकी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमने फर्स्ट टाइम जब फ्लाई किया था तो दिल्ली टू लेह फ्लाइट ली थी, तो हमें उस टाइम हेडेक माइन्यूट सा हुआ था, तो पर्सनली मैंने डायमॉक्स टैबलेट यूज़ किया था। तो आप अपनी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए और डॉक्टर के एडवाइस पे आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, नॉशिया, वोमिटिंग जैसी होने लगी कंडीशन आपको, इसके लिए आपको प्रिकॉशंस भी लेने होंगे। फूड लाइट रखिए, आपको अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है, रेस्ट लेना है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम नहीं है तो आपको डायमॉक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट एज ए प्रिकॉशन अपने साथ इसको ज़रूर कैरी करें। एएमएस क्या सबको फील होता है और बचने का सिंपल तरीका क्या है? नहीं, सेकेंड टाइम जब हमने रोड ट्रिप किया तो फर्स्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लाइट से जाने पे सच में फील होता है, बट रोड ट्रिप में क्योंकि हम धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं तो ऐसा कुछ भी हमें फील नहीं होता है। बट रिलैक्स रखेंगे जर्नी को, सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। हाइड्रेशन मेंटेन रखिए और बॉडी को रेस्ट दीजिए और ऑल्टीट्यूड गेन को धीरे धीरे कीजिए, रोड ट्रिप स्पेशली। तो इस तरीके से आप जो एएमएस है उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हैं और अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए, ऑडियंस के लिए छोड़ती हुई जा रही हूँ। वो है, रूट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है आपको जाने से पहले, जो आपको डराता है? और साथ ही साथ वाटर क्रॉसिंग्स कब क्रॉस करनी चाहिए? तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिसके साथ आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और चलते चलते कुछ बोनस टिप्स देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस कंप्लीट सर्किट में अब हम देख लेते हैं कि हमें एंट्री चार्जेस कहाँ पे करने होंगे। तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं मनाली से, अगर आप रोहतांग भी जाना चाहते हैं तो रोहतांग के लिए स्पेशल आपको एक परमिट लेनी होती है, जिसका आपको वेबसाइट मेंशन हो रहा है स्क्रीन पे। अप्रॉक्सीमेटली 550 अगर व्हीकल आप लेकर जा रहे हैं तो आपको चार्जेस पे करने होंगे और एक परमिट लेकर आपको जानी होती है। आप मेनली हम बात कर रहे हैं मनाली लेह श्रीनगर सर्किट की, तो इसमें आपको सबसे पहले सिसु में एक साडा ग्रीन टैक्स है वो देना पड़ता है, जिसके चार्जेस आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहे हैं। बाइक्स के लिए, कार के लिए, एसयूवीज़ के लिए सभी के चार्जेस स्क्रीन पर मेंशन हो रहे हैं। साथ ही लद्दाख एंट्री के लिए भी आपको चार्जेस स्क्रीन पर मेंशन हो रहे हैं। पैंगोंग जाते टाइम नॉर्मली 10-20 रुपीज़ का आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। साथ ही आप जब कारगिल साइड से अगर जा रहे हैं तो कारगिल में भी 200 चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। सभी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ये टाइम टू टाइम एंड ईयर टू ईयर वेरी करता है, तो आप जाने से पहले चाहे तो जो ट्रैफिक कंट्रोल नंबर है उनसे भी पता कर सकते हैं। और ये बहुत ही माइनर सी चीज़ है, तो जब आप जाएंगे तो आपको पे करने होंगे। रोड पे देखो आप, क्या मस्त। बजट की शीट आपकी स्क्रीन पर मेंशन हो रही है, जो कि 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक, आपने कितने नंबर ऑफ डेज का प्लानिंग किया है, आपकी जो व्हीकल की माइलेज है वो कैसी है। सेकंड, थर्ड वन कि आपने स्टे जो लिया हो किस कैटेगरी का है, और साथ ही आपने फूड वगैरह पे कितना एक्सपेंस किया है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैं एक रफली बजट आपको स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, जो कि चेंज हो सकता है नंबर ऑफ डेज एंड स्टे कैटेगरीज पे।
लेह लद्दाख के इस ट्रिप पे हमें एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगी और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं किस लोकेशन पे। नुब्रा वैली में स्पेशली आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है, जैसे शूटिंग कर सकते हैं आप ट्रेडिशनल ड्रेस में, लद्दाखी ड्रेस में फ़ोटोज़ करा सकते हैं, डबल हेम्प्ड कैमल की सफारी कर सकते हैं, रिसेंटली जिप लाइन स्टार्ट हुई है तो वो आप कर सकते हैं, एटीवी राइड, आप गो कार्टिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको जो संगम पॉइंट है लेह में वहाँ भी देखने को मिल जाती है, जैसे रिवर राफ्टिंग में। बता दी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ मिस आउट हुआ है तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप श्रीनगर साइड से प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका भी कंप्लीट डिटेल वीडियो हमने शेयर किया हुआ है। जो वीडियो में यहाँ तक आए हैं उनके लिए एक बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप रोड ट्रिप का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और बिल्कुल बजट में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेना होगा मनाली से लेह के लिए डायरेक्ट आप बस ले सकते हैं और वहाँ लेह को लोकली शेयरिंग टैक्सी के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी का भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है और जिनसे हमने भी फर्स्ट टाइम लिया था उनकी डिटेल्स स्क्रीन पे मेंशन हो रही है। अगर आपको कहीं से भी चैलेंजेस लग रहे हैं रोड ट्रिप में, डेफिनेटली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके लेह लद्दाख को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव वॉच ट्रैवलॉग। स्टे हेल्थी, स्टे cheerful and stay exploring new places with us.